तेषां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनं हरे। भोले हरि के सहारे की जय। आइए सभी का सुना होगा बाबा का एक प्यारा सा भजन है। अभी कुछ दिन पहले ये भजन हमारे गुप्ता जी ने गाया था, तो उन्हीं के साथ में गाने का प्रयास करता हूँ। जय श्री श्याम। बाबा के हवाले अपना जीवन तन मन धन सब कुछ अर्पण कहते हुए बाबा से कहते हैं क्या, पकड़ लो हाथ बने वाली नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बने वाली नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बने वाली नहीं तो डूब जाएंगे। जय श्री श्याम।
बन जाओ सहारा, आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए, पकड़ लो बात बने भारी, नहीं तो डूब जाए। जय श्री श्याम। जमाने की तरफ देखो, किसे कैसे दिखाएंगे, पकड़ लो बात बने भारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी सज जाएगी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री राधे। आइए सभी बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा, हमारा परिवार, हमारा घर आपके ही सहारे चल रहा है। हम
हमारे परिवार पर, हमारे घर पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तेरे चलाए से चले नैया गरीबों की। जिस जिसको बाबा पर विश्वास है कि हाँ हमारा घर प्रभु चला रहे, बड़े प्यार से दोनों हाथों की सेवा करते हुए और सभी का भजन सुना हुआ है। तेरे चलाए से चले नैया गरीबों की, Yeah.
जो सरदारा से आए हैं शुभम आर्य जी। आगे से अभिनंदन कीजिए। भगवान श्री राधा गोविंद को मेरा कोटि कोटि नमन। श्री खाटू नरेश को मेरा कोटि कोटि नमन। तो जितने यहाँ ब्राह्मण बंधु पधारे, रसिक जन पधारे हैं, श्री खाटू नरेश के भक्त पधारे, उन भक्तों के हृदय कमल पर विराजमान मेरे राधा गोविंद को मेरा प्रेम भरा भाव भरा राधे राधे। एक बार और प्रेम से कहते हैं राधे राधे। एक बार और भाव से कह दो राधे राधे। अभी तक जो घरों में अपने आराम से चकाचक बिस्तर पर लेटकर बढ़िया नींद ले रहे हैं, उनकी नींद खराब हो जाए इतनी आवाज में कह दीजिए राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, बोल खाटू नरेश की। छोटा सा भाव रखेंगे चलिए। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं, अभी प्रभु जी ने बड़ा सुंदर भजन सुनाया, उससे पहले प्रभु जी ने बड़ा सुंदर भाव रखा और उनके कंठ में साक्षात भगवती सरस्वती का आवाज है और मेरे कंठ में ब्रह्मा जी का आवाज जो बूढ़े थे। ज्यादा अच्छा तो नहीं गा पाता, लेकिन जो ठाकुर जी के सिर चला। वृंदावन बिहारी लाल की। आप जब आए होंगे मन से बहुत सारी इच्छाएं लेकर आए, एक होगी ना इच्छा, बाबा से ये भी मांगेंगे, और कहना सुनना तो खैर फजूल की बात है। बाबा से ये भी मांगेंगे, वो भी मांगेंगे, वो भी मांगेंगे। किसी को बेटे के लिए बहू चाहिए होगी, किसी को बेटा चाहिए होगा, किसी बेटी के लिए लाला बढ़िया सुंदर सा लाला चाहिए होगा, किसी को बढ़िया मकान, किसी को बाइक चाहिए होगी। लेकिन गुरुदेव ने कहा है कि परमात्मा से कुछ मत मांगो, परमात्मा से एक चीज मांगो, क्योंकि दो ही व्यवस्थाओं में भक्ति हुआ करती है, या तो परमात्मा को सौंप दो अपने आप को, या फिर परमात्मा को पकड़ लो। भक्ति के दो ही मार्ग है, या तो अपने आप को सौंप दो और या फिर उसको पकड़ लो, बोले तू ही चाहिए, या तो इस बात पर अड़ जाओ कि तू चाहिए, या फिर हम तेरे हो गए, अब जो करना है वो कर ले। तो इतनी पकड़ तो हमारी है नहीं कि परमात्मा को पकड़ ले, क्योंकि वो भी सिद्धों की पकड़ है। अच्छों के पकड़ाए में आता नहीं, वो भी सिद्धों की पकड़ है। तो वो तो चारा हमारा खत्म ही समझो, एक ही मार्ग बचा, अपने आप को ही सोच लो। और जब भी परमात्मा के किसी भी स्वरूप के सामने जाओ, केवल भाव रखो, गोविंद अब तेरे, अब जैसे तू चलाए ऐसे चलेंगे। इसलिए छोटा सा भाव है, दो कली का भाव, आगे चलेंगे और कई ये मेरी अर्जी है, वैसी हो जाओ जो तेरी मर्जी है।
आप भी साथ साथ करिए। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ऐसी हो जाओ तो तेरी अर्जी या तो जाते ही आम बंद कर लेंगे या होठों को फड़फड़ाना चालू कर देंगे, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी। लेकिन संतुलन का कुछ मत करिए, उसको इतना निहार कर देखिए, इतना निहार कर देखिए कि तुम्हारी आंखों से अश्रु टपकने लगे। और ये इतना काम हो गया तो समझ लेना बाबा ने तुम्हारी सब सुन ली। जो टोटा है तो सबसे पहले शत्रु हमारा आस पड़ोस बन जाता है। लोग कहना चालू करते और कुछ काम रहा ही नहीं, जब देखो कीर्तन, जब देखो कीर्तन। और तो रात्रि में कुंडी खोलते खोलते पत्नी परेशान हो जाती है, और जो पत्नियां जाती हैं उनके पति परेशान, बच्चे परेशान, मम्मी तुम्हें तो कुछ और काम रहा ही नहीं, बस जब देखो कीर्तन कीर्तन कीर्तन। लेकिन संत भी कह देते हैं जग रोई ना पाएगा, जग रोई ना पाएगा, जग रोई ना पाएगा, जग रोई ना पाएगा। मेरा राज मेरा शाम नचाएगा, मेरा राज मेरा शाम नचाएगा। जिनकी पत्नियां परेशान है, पति देवता कि वो शिकायत नहीं करते, महाराज जी तुम्हें बताओ रोज रोज का कोई मतलब थोड़े ना, कहती हूँ कि कभी मैं पहले तुम्हारी अब तो आ गई हूँ शिकायत। लेकिन मैं बताऊँ आपको, अरे तुम भाग्यवान हो कि तुम्हारा पति रात में कीर्तन का प्रसाद लेकर आ रहा है, नहीं तो उनसे मुझे उनका टूलो पर आता है और वो प्रसाद लेकर नहीं आता, प्रसाद देता है घर में घुसते ही। और तुम्हें भी पूरे मोहल्ले को इसलिए कहिए जग रोक ना पाएगा, जग रोक ना पाएगा, जग रोक ना पाएगा, जग रोक ना पाएगा। मेरा राज शाम नचाएगा, मेरा राज और इसके अंदर इतना आकर्षण है। वैसे तो काला सा यहाँ तो गोरा बैठा है, लेकिन ये काला सा, लेकिन काले में बड़ा आकर्षण है। और संत कहते हैं तू कितना प्यारा है, तू कितना
जुड़ा हुआ नहीं था। बंसल जी ने खाटू श्याम से जोड़ा, बंसल जी को हरीश प्रभु जी ने जोड़ा। बंसल जी जबरदस्ती लेकर बोले एक बार तो खाटू श्याम चलो। अब मैंने सोचा वो श्री सिर है, मतलब उसके दर्शन क्या करने जाना, सच्ची बता रहा हूँ। लेकिन जब गए और जब देखा, बोले श्री सिर में इतना सामान पूरा होता तो क्या कर लेता। तू कितना प्यारा है, तू कितना प्यारा है, तू कितना प्यारा है, तू कितना प्यारा है। चाँद बजे तुझसे वो चाँद हमारा है, चाँद बजे तुझसे वो चाँद हमारा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोल राधा रमण सरकार की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक सुंदर सा भाव और एक संत हुए रसखान जी महाराज, और रसखान जी महाराज का आपने नाम सुना होगा। वैसे तो सैयद इब्राहिम नाम था, दिल्ली क्षेत्र के रहने वाले थे। ठाकुर जी की एक बार एक पान की दुकान पर छवि देखी, देखा कि एक छोटा सा बालक है, बड़ा सुंदर लग रहा है, ऊपर से नीचे तक आभूषण है, लेकिन चरणों में कुछ नहीं। सर्दी का समय था, विचार किया मन में खड़ा हुआ, सर्दी का समय, नगर चरण कुछ पैरों में नहीं। तो सोचा भैया ये कौन का बालक है, ऊपर से नीचे तक लगे हो पड़ो, लेकिन चरणों में कुछ होते ही ना है। तो पान वाले कही तो का चिंता है रही है। अरे बोले भैया 112 के, बोले तो वो चिंता है रही, तो पहना के क्या करके। बोले कहाँ मिले वो, बोले मिले वो वृंदावन मिले। अब रसखान जी महाराज के मन में भाव जगा, और वहीं पे महाराज चरण पादुका लेकर के धाम की ओर पधारे, और धाम की ओर पधार के जब जब हमारे पूछे डोले, जब जब डोल करके पूछने लगे कि ये कौन को भैया, भैया 112 के चरणन में कुछ होते ही ना माँ के, वाह को मैं बताओ कहाँ पता मिले वो, टेढ़ी टांग को है। बोले वो मिले वो बांके बिहारी के मंदिर में। बांके बिहारी के मंदिर में गए, जाने का प्रयास किया तो ब्राह्मणों ने अंदर प्रवेश ही नहीं दिया कि मुसलमानों को प्रवेश नहीं है। तो भाव हुआ स्थान का कि शायद रात्रि में कृष्ण को ठंडी लगे, और रात्रि में कृष्ण मुझसे आकर लेट गए। भरी सर्दियों में बांके बिहारी की सीढ़ियों पर पादुका को लेकर बैठ गए। कब ठाकुर को आवश्यकता पड़े, कब ठाकुर आके मुझसे ले जाए, और बैठे रहे पूरी रात में एक ही भाव में, शायद तूने तो मंदिरों से निकलवा दिया, लेकिन मैं भी तेरा बड़े वाला शिव कहीं जाने वाला नहीं हूँ। यही भाव है। आइए रसखान जी महाराज का, श्री पागल बाबा का। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है, तेरी नजरों से मुझे जाम किया है। तेरी गलियों
कोई दूसरा नहीं मेरा, कोई दूसरा नहीं मेरा। आप ये समझ लो कि यहाँ बस आप बैठे और आपका ठाकुर बैठा है, बाकी सब मिट्टी के खिलौने बैठे हुए हैं। इसलिए खुलकर बोल बताकर बातें कहिए और पूर्ण विश्वास रखिए कि ठाकुर सामने बैठकर सुन भी रहा है। तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा, कोई दूसरा नहीं मेरा। नहीं छोड़ू कस के पकड़ा है दामन तेरा, कस के पकड़ा है दामन तेरा। रसकांति का भाव है, रसकांति मुसलमान है, लेकिन रसकांति कह रहे ठाकुर ना मैं मक्का को जानता हूँ ना मदीना को जानता हूँ, ना मक्का को जानता हूँ और ना मदीना को जानता हूँ। जगह जहाँ मैं जानता हूँ किसी को तो वृंदावन वाले मदीना को जानता हूँ, किसी को जानता ही नहीं। इसलिए रसकांति ने कहा तू ही मक्का तू ही बाबा, 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 तू ही मदीना है। तेरी गलियों तू ही मदीना है, तेरी गलियों का वासिक तू ही मदीना है। नदियों से मुझे तेरी गलियों से मुझे जाऊं मदीना है। तेरी गलियों का वासिक तू ही मदीना है, तेरी गलियों का वासिक तू ही मदीना है। और साथ साथ कहिए बोले प्यारे ऐसे तेरे सामने आकर नहीं बैठे, अपना जीवन सब कुछ से उसको अर्पण कर दिया। इसलिए कहिए मेरे साथी मेरे साथी हमदम, मेरे साथी हमदम। मेरी खुशी तेरा गम मेरा गम, मेरी खुशी तेरा गम मेरा गम। इसलिए लोगों ने सब कुछ भगवान को सौंप दिया। सच वाले जिन्होंने सच में सौंप दिया वही कहिए अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ऐ जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में, हर तुम्हारे हाथों में। झूठ बोल रहे हो। जब कुछ काम मिल जाए बोले बहुत बढ़िया खाटू बाबा में सच्चा प्रजा एकदम सच्चा प्रजा, हम गए बात मांगी और पूरी हो गई, घर घर कैसा घूमेगा खाटू वाले बड़ा चमत्कार है। और बाजी का काम ना हुआ बोले कुछ नहीं देख हम देख चल रहा है सब, बोल खटूर नरेश की, लेकिन ये सच्चे भक्त की पहचान नहीं है। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में, हर तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में, हर तुम्हारे हाथों में। ये छोड़कर जाऊंगा कहाँ? कहिए तुम ही तो मेरे माता पिता, 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 तुम ही तो मेरे बंधु सखा, जब पूजा के कक्ष में जाते ना गाते ना भगवान के सामने तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव विद्याधरण तमेव सर्वमं देवदेव, तुम ही तो मेरे
और हमने परमात्मा से किसने संबंध जोड़े हो। और देखो एक बात बताऊं आपको, ज्यादा तुम्हें तो नहीं देगा। कृष्ण एक ऐसे देवता है जिससे कोई भी संबंध जुड़ जाता है। कृष्ण को लाला बनाओ तो लाला बनकर आ जाता है, बाबा बनाओ तो बाबा बनकर आ जाता है, स्वामी बनाओ तो स्वामी बनकर, भैया बनाओ तो भैया बनकर, मित्र बनाओ तो मित्र बनकर, अन्यथा कोई ऐसा देवता नहीं। कृष्ण को छोड़कर भगवान शिव सबके बाबा ही लाला बना देते, कोई लाज मान लेंगे। माँ भगवती सबकी माँ ही है, लाली नहीं बन सकती। हनुमान जी सबके बाबा ही है, लाला तो केवल राम के हैं, लाला तो केवल जगदम्बी सीता और राम के। लेकिन कृष्ण ऐसे जिस भाव से पुकारो से गई, अनेक नाते तुम सब जोड़े, 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 कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा, कई जन्मों से भुला रही हूँ, कई जन्मों से भुला रही हूँ, कोई रिश्ता जरूर होगा, कोई रिश्ता जरूर होगा, कोई रिश्ता जरूर होगा, कोई रिश्ता जरूर होगा। आँखों में बसी गई तस्वीर तेरी, 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 दिल मेरा हो गया जागीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी। कितने लोग हैं जिन्होंने सब कुछ भगवान को सौंप रखा है, रात रात दोबारा मैं भूल जाता हूँ बात, सच बोल रहे हैं। लेकिन अपना सब कुछ सौंपने का मतलब समझते हो, सर्व कृष्ण अर्पण, सब कुछ, न तन न मन न धन, सब कुछ। लेकिन ये सच्चाई नहीं, वास्तविकता तो ये है कि कभी हम यहाँ ना कर करते, कभी वहां ना कर करते, कभी वहां ना कर करते, और फिर जाकर कहते हैं हम तो श्याम प्रेमी हैं। और तो कब्रों पर जाकर ना कर करते हैं। कौन? बोले श्याम प्रेमी फलाने मियाँ की कब्र पे जाके ना करता है। कौन? श्याम प्रेमी। और वहां जाकर जब से सांवरे से यहाँ कूदे का खूब, जब से सांवरे से हो गई बात, ना कर रहा है पीर के सामने। कौन पीर? जिसका कुछ आता नहीं, पता नहीं, कुछ नहीं, उस पीर के सामने ना कर रहे हैं। और बोले क्या? बोले इच्छा पूरी करेगा, इच्छा पूरी। लेकिन भैया बताओ, जो खुद दबा पड़ा हो दूसरे की इच्छा क्या पूरी करेगा? जो खुद दबा पड़ा हो दूसरे की इच्छा क्या पूरी करेगा? दूसरा विषय कि मेरी माता है, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, रात में से कहीं से मरण से आना हो तो रात में नहला देते, बड़ी ठंड में, कभी कभी तो पानी भी गर्म नहीं मिलता, रात में ऐसे नहाना पड़ता था। लेकिन मैं माताओं की बुद्धि को देखता हूँ कि पति रात में मरण में से आएगा, अपने के भी मरण में से आएगा तो नहाएगा। लेकिन माताएं पीरों पर प्रसाद चढ़ाकर आएगी, कब्रों पर प्रसाद चढ़ाकर आएगी, उसको जब बच्चे बच्चे को खिलाएगी। इतनी बुद्धि पर हमारे पत्थर पड़ गया। सबसे छुए हुए तत्व को हम बच्चों को खिला रहे, पति को खिला रहे, वो भी प्रसाद क्या करे, कब्र के ऊपर चढ़ा हुआ। लेकिन दादू महाराज ने कहा है, ओ दादू दुनिया बावरी कमरे पूजे हो, दादू दुनिया बावरी कमरे पूजे हो, दादू दुनिया बावरी कमरे पूजे हो। और जिनको कीड़े खा सके, जिनको कीड़े खा सके, उनसे मांगे फूल, जिनको कीड़े खा सके, उनसे मांगे फूल, जिनको कीड़े खा सके, उनसे मांगे फूल, जिनको कीड़े खा सके, उनसे मांगे फूल। दादू दुनिया बावरी कमरे पूजे ऊद, और जिनको कीड़े खा चुके उनसे मांगे कूद। माँ जल्दी से अगर गली पेटा हो जाए, जिनका हड्डी होगा खा खाकर कीड़ों ने सूरमा बना दिया होगा, वो भला तुम्हें क्या देगा? और गुरुदेव ने कहा है, पीर पूजा को बंद कीजिए, पीर पूजा को बंद कीजिए, कल शाम से थोड़ा प्यार है, पीर पूजा को बंद कीजिए, कल शाम से थोड़ा प्यार है।
अपने काल में कितनी गाय कटवाई, इन पीरों ने अपने काल में कितनी गाय कटवाई, इन पीरों ने अपने काल में कितनी गाय कटवाई, इन पीरों ने अपने काल में कितनी गाय कटवाई, इन पीरों के कारण कितनी बहनों ने लाज गवाई, इन पीरों के कारण बहनों ने लाज गवाई, इन पीरों के कारण बहनों ने लाज गवाई, इन पीरों के कारण बहनों ने लाज गवाई। कितने हिंदू हुए मुसलमान इन पीरों के साथी, मेरे साथी हम मेरी खुशी तेरा गम मेरा गम, मेरी खुशी तेरा गम मेरा गम। तू लहू है तू जान है, तू लहू है तू जान है, तू ही पसीना है, तेरी गलियों आवाज़ तू तेरी गलियों आवाज़ तू एक गलिया है, तेरी गलियों का आशिक तू एक गलिया है, तेरी गलियों का आशिक तू एक छोटा सा मंगोल राधा रमन सरकार की और नहीं है कि प्यारे आज जो कुछ भी है तेरे का है, आज जो कुछ भी है तेरे का है। यदि रिक्शा चला कर भी रोटी मिल रही तो तेरे का है, क्योंकि वो भी लोग हैं संसार के अंदर, मेरठ के अंदर ही ज्यादा दूर नहीं, जिनको शायद प्रातः काल की मिल जाए तो संध्या काल की भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती। इसलिए प्यारे से कहेंगे ऐ मैं भुल्ला कभी भी तेरा नाम ना, तू जो मिलता ते होती मेरी शान ना, तू ना मिलता ते होती मेरी शान ना, ऐ मैं भुल्ला कभी भी तेरा नाम ना, कभी भी तेरा नाम ना, तू ना मिलता ते होती मेरी शान ना, तेरी साधना मिलता ते होती मेरी शान ना, तेरी साधना तू मिलता ते होती मेरी शान ना, तेरी साधना तो भुल्ला कभी भी तेरा नाम ना, तेरा साधना ते होती मेरी शान ना। तेरी साधना कहते महाराज हम लोगों की परमात्मा के चरणों में इतना स्थान है, जिसके चरणों में अगर अपना नाम मिल गया हो ना तो गुरुदेव कहते हैं कराइए मत, क्योंकि हमारी औकात इस पट्टे से है, कहाँ से पट्टे से। जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ता और कुत्ते का जो सम्मान होता है, कुत्ते का सम्मान नहीं होता, उसके गले में जिस मालिश का पट्टा पड़ा वो उसका सम्मान होता है। यदि विधायक जी का कुत्ता भी राजपथ में चल जाए तो लोग राजपथ में चलते हैं। तो यदि हमें कोई बैठने को पूछ रहा है, उठने पर कोई खड़ा हो रहा है, तो समझ लेना कि सम्मान हमारा नहीं, मेरे गोविंद का सम्मान है। इसे संतों ने कहा मेरे गले में पट्टा तेरे नाम का, मेरे गले में पट्टा तेरे नाम का, मेरे गले में पट्टा तेरे नाम का, तेरे पट्टा तेरे नाम का, तेरे नाम का सारा जग जानता, सारा जग जानता, तेरे नाम का सारा जग जानता, तेरे नाम का सारा जग जानता, मेरी अपनी कोई औकात ना, मेरी अपनी कोई औकात ना, तूने मिलता तो मेरी साधना, तेरी साधना भुल्ला कभी भी तेरा साधना, भुल्ला कभी भी तेरा साधना, तूने मिलता तो मेरी साधना, मिलता होती मेरी साधना, तो मिलता तो मेरी साधना। एक छोटा सा भाव रखेंगे, उसके बाद हरिहर वृंदावन हरिलाल की, बोले राधा रानी की, वृंदावन हरिलाल की। ओ बिन पिए नशा चढ़ जाता है, प्रभु जी
बहुत सारे ब्रांड हैं, पीने वालों को पता होगा ब्रांड पीने वाला है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ भी पूरे होते हैं, यहाँ भी पूरे होते हैं, वो वहाँ भी आगे पाते हैं, यहाँ भी आगे पाते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मिश्रित प्रणाली के होते हैं। बहुत सारे ब्रांड हैं, एक ब्रांड का नाम है मैजिक मूवमेंट, बोले पी के जादू चालू, एक का नाम है ब्लैक डॉग, बोले वैसे रूखा रूखा कुत्ता भूखा काला कुत्ता भूखेगा पीते। एक ब्रांड आता ना 8 PM, 8 PM सबसे ज्यादा बच्चों में रैपर हमने उसकी देखी। हाँ, डॉक्टर को और सब बीमारियों को पता होता है, रोगी को केवल अपनी अपनी बीमारी का पता होता है, डॉक्टर को बाकी बीमारी का भी पता होता है। कोई वृंदावन बिहारी रात शाम की 8 बजे के आसपास शाम होती है ना गर्मियों में, 8 PM शाम की, एक वो शाम की और एक हमारे शाम की, लेकिन अंतर है दोनों में। जब वो चढ़ती है तो बदनाम ही बदनाम होता है, जब वो वाली चढ़ती है तो बदनाम ही बदनाम होता है, जब हमारे वाले की चढ़ती तो सम्मान ही सम्मान मिलता है। जब हमारे वाले की चढ़ती है तो हर परीक्षा पास हो जाती है, और जब उनके वाले पर तो सत्यानाश होता है। हमारे वाले चढ़ते तो होते हैं पास, और जब वो चढ़ते घर का होता सत्यानाश। इसलिए संतों ने कहा हमारे वाले ये फैशन बोर्ड है कि ब्रांड वाले तरह, मैंने तो ऐसे सुना है कि ऐसा ब्रांड होता है हमारा एक सीख डुबाते हैं, पानी में मिलाते हैं, पी जाते हैं, चढ़ जाते हैं। मैंने कहा लेकिन कितने घंटे? बोले वही 8 से 12 घंटे पी लो, कोई सी क्या देसी पी लो क्या विदेशी पी लो, कैपेसिटी 8 से 12 घंटे ही है, उसके बाद उतरेगी। लेकिन हमारे वाले की क्वालिटी है, पहली बात तो पीनी नहीं पड़ती, आकर बैठने से इतने बाहुले बने घूम रहे घर में रात छोड़ करके, ये बैठ के नशेड़ी हो गए साथी के साथ, एक दूसरे का टच हुआ और हमारे हरीश को टच कर दिया, उसे ही नशा। वृंदावन बिहारी लाल की इसलिए कहते हैं, और हमारे बारे में अगर जाकर बैठो और ऐसी चढ़ती फिर कभी करती नहीं, इसलिए समझो जो राधे राधे गाता है ओ बिन पिए, ओ बिन पिए, बिन पिए, बिन पिए ऐसा नहीं करना।
मेरी है, मेरो है बरसाना कसूर तो मेरी है, मेरो है बरसाना कसूर तो मेरी है, मेरो है बरसाना मेरो है बरसाना सखी, मेरो है बरसाना सखी, मेरो है बरसाना सखी, मेरो है बरसाना सखी, मेरो है बरसाना मेरो मेरी है, मेरो है बरसाना सखी मेरो मेरी है, मेरो है बरसाना। और भक्तों का भाव तन भी ले लो, 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 तन भी ले लो। क्योंकि भक्तों की कैटेगरी होती है, जब आते ना पहले हम लोगों का भाव होता है कितनी सेवा कर ले बस कुछ मिल जाए, एक लॉटरी लग जाए, गाड़ी वाड़ी लग जाए, मतलब सेवा हम करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ मिले, व्यापार में मुनाफा हो जाए, ये पहले कैटेगरी के होता है। लेकिन जब दूसरी कैटेगरी होती बोले अब धन भी चला जाए कोई आपत्ति नहीं, अब धन भी चला जाए तो कोई आपत्ति नहीं। जैसे आपने सुना होगा मीराबाई हुई सब कुछ छोड़ छाड़े तब महलों से बाहर निकले, किसके लिए? कृष्ण के लिए। और छोटा भाव है कि अब मन में भी नहीं चाहिए, अब तो वही चाहिए, अब मन में भी नहीं चाहिए, अब तो वही चाहिए। इसलिए कहिए तन भी ले लो, क्या धन भी ले लो, तन भी ले लो, धन भी ले लो, हरे धन भी ले लो, हरे धन भी ले लो, हमेरी देरी है। मैं बस एक निवेदन छोटा सा कर रहा हूँ आप सबसे, पता नहीं अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। अगली बार जब से भी प्यारे जी का केक काटो ना तो मावे का बना के लेते क्योंकि मुझे भी नहीं पता, आपको भी पता उसमें क्या क्या डलता है। एगलेस नाम तो होता है, बेकरी में गया था एक बार, वो बता रहे थे महाराज जी एगलेस और इसमें अंतर होता है क्योंकि क्रीम में अंडा नहीं होता, ब्रेड में अंडा होता है, क्रीम में अंडा नहीं होता। मैं भी पहले भ्रमता यही थी कि क्रीम जो ऊपर डालते उसमें अंडा होता है, लेकिन पता लगा जो ये ब्रेड बनाते हैं ना उसमें एग होता है। और जब एगलेस बनता है ना तो बता रहे थे हमारे इतना अंतर होता है कि जो एग उसमें जो सेक के लिए चारों तरफ व्यवस्था ये लोग पॉलिश पे मारते हैं ना उसमें एग का प्रयोग करते हैं पॉलिश में। और विषय उन्होंने बताया कि महाराज इसके अनुसार एक लिक्विड भी आता है कोई बाहर से, लेकिन वो महंगा पड़ता है। और अधिकतर जो बेकरी है वो बेकरी खाना खा साउथ की है, इसलिए उसमें कैसा एगलेस बनता होगा आपको भी पता होगा। ये तो आपका भाव है, यदि मेरा निवेदन है कि अगली बार जब भी लाओ प्रभु जी बहुत सुंदर केक बना है, लेकिन अगली बार जब भी लाओ मावे को तो हम भी खा सकेंगे। वृंदावन बोल सच्चे दरबार की, बोल खाटू नरेश की, लगता तार की, लीले के स्वर की, बोल मुकुट बंसी वाले की, आज के आनंद की, सच्चे दरबार की, भक्तर भगवान की, चारों भाइयों की, राम दरबार की, सिद्धवती कोट द्वार की, मेहंदीपुर धाम की, बोलो बजरंगबली महाराज की। आज ये मंदिर प्रांगण में बाबा श्याम की कीर्तन करने का, सुनने का, सुनाने का जो मौका मिला है, बहुत ही खुश नसीब है हम सब लोग जो यहाँ इस बाबा के दरबार में बैठे हैं।
वो बहुत ही सुंदर सा दरबार सजा हुआ है। बहुत सेवादार लगे हुए हैं सेवा करने के लिए। जितने भी लोग बैठे हैं, मेरा सभी से नम्र निवेदन है कि 12 बजे तक आरती हो जाएगी। कृपया करके 1 घंटा और बैठे, क्योंकि कृपा जो है वो रोज रोज नहीं बरसती, कभी कभी बरसती है कृपा। ये जो आप कीर्तन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये हमारी समिति है। भैया गौरव भैया भी जुड़े हुए हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं। श्री खाटू श्याम सालासर धाम सेवा समिति इस तरह का आयोजन हमारी समिति पूरे मेरठ शहर में निःशुल्क करती है। बजाने वाले, गाने वाले, साउंड ग्रुप, दरबार, हम लोग कोई भी पैसा नहीं लेते। कोई भी अपने घर पे, गली में, मोहल्ले में, पूरे मेरठ में कहीं भी कराना चाहे तो करा सकता है, उसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। बोल खाटू नरेश की। जो लोग एक बार भी खाटू जी नहीं गए वो हाथ खड़ा करेंगे, जो एक बार भी खाटू जी नहीं गए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात पढ़ी। आपको हम लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे आपको। गौरव भैया अब की बार से बस जाएगी ना, पंडित जी बस में जाएंगे। हाँ चलो जी, कोई बात नहीं। बोल खाटू नरेश की। देखो कितना प्यार है, ये देख रहे हो, बस सरधना से भी जाती है, बस मेरठ से भी जाती है। मेरे मन में भाव आए, पंडित जी ने कहा कि अभी मैं भी नहीं गया, लेकिन पंडित जी हमारी बस में चलेंगे। तुरंत हमारे भैया बोले कि हमारी बस में चलेंगे, ये सरधना से आए हैं। पागलों की कमी नहीं है, सरधना यहाँ रखा है, बहुत दूर है। हाँ ये सरधना, बहुत अच्छी बात की। बोल खाटू नरेश की। जो लोग रोज मंदिर जाते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे, जो रोज मंदिर आते हैं। ऐसा नहीं है किसी मंदिर में आते, किसी भी मंदिर में जाते हैं, रोज आते हैं। 1 2 3 4 बस सबकी टाइम है फीस। क्यों नहीं जाते मंदिर? समय नहीं मिलता। अभी कहना नहीं चाहिए, बुरी बात है, डॉक्टर भी यहाँ 3 घंटे बैठ जाएंगे। यूँ सोचो हमें भगवान ने निरोगी काया दी है तो हम उसका लाभ उठाएं। कोई पैसा नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, लोटा भी मंदिर में है, जल भी मंदिर में है, सिर्फ हमें चढ़ा के आना है। बोल खाटू नरेश की। कोई यहाँ पे ऐसा भी है जो सप्ताह में 1 या 2 व्रत रखता हो, सप्ताह में 1 या 2 व्रत रखता हो, सिर्फ 1 दिन है भाई, 1 2 सप्ताह में 1 व्रत, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, जैसी जिसकी सोच है भगवान वैसा ही फल देता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि व्रत रखने से हम कमजोर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक बार व्रत रखिए, सप्ताह में 1 बार, इतना आपको लाभ मिलेगा, बीमारियों से बचे रहोगे, भगवान में आस्था विश्वास जुड़ी रहेगी। बोल खाटू नरेश की। हमें यहाँ से जब आरती हो जाएगी ना, हमें यहाँ से 3 चीजें लेके जानी है। सभी सोच ले, भैया ने बताया है नहीं बताया, 3 चीजें लेके जानी है। सबसे पहले बाबा यहाँ पे खाटू जी से चल के विराजमान है, इन्हों के चरणों में इत्र की रुई रखी हुई है, वो हमें आरती के बाद में मिलेगी। वो सीधे कान में लगानी है, आपको ऐसा लगेगा जैसे सारी रात कीर्तन में बैठे हैं, बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही। दूसरी चीज, आरती से पहले मोड़ छड़ी होगी, मोड़ छड़ी का झाड़ा सभी को दिया जाएगा। जो भी अच्छी से अच्छी बातें हैं वो मन में सोच के रखें, जरूर पूरी होगी। तीसरी चीज, देसी घी और गोला दोनों चीज शुद्ध होते हैं, उसी की जो ये हम जोत करते हैं बाबा की, देसी घी और गोला इस्तेमाल होता है इसमें। लौंग, छोटी इलायची, ये सब चीजें शुद्ध होती हैं। इसकी जो राख और भभूत है वो आरती के बाद में अपने माथे से लगानी है, अपने कंठ पे लगानी है, दोनों पलकों पे लगानी है। इतना आराम मिलेगा आप सोच नहीं सकते। बोल खाटू नरेश की। अभी हमारे बीच नवीन वर्मा जी,
नवीन वर्मा जी जहाँ भी मेरी आवाज़ सुन रहे हो आ जाएंगे। 2 भजनों की हाजिरी नवीन वर्मा जी की, 2 भजनों की हाजिरी अपने नितिन गुप्ता जी की, और फिर बाबा की मोक्षणी और आरती। बोल खाटू नरेश की। भैया नवीन भैया समय का ध्यान रखेंगे। 12 बजे तक बाबा की मोक्षणी भी करेंगे, फिर आरती करेंगे। अरे भैया से भगा दो जरा। नवीन भैया 2 भजनों की हाजिरी, फिर 2 भजनों की हाजिरी, फिर मोक्षणी और आरती।